मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर अच्छी तेजी देखने को मिली थी। ऐसे में डाउ जोन के अंदर भी बड़ी तेजी देखने को मिल रही है और यहाँ पे एफआई की तरफ 1652 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है। डीआई की तरफ से मात्र 77 करोड़ का यहाँ पे खरीदारी देखने को मिला। अब इस खरीदारी के पीछे बड़ा राज छुपा है, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा, तभी मार्केट का पॉजिटिव नेगेटिव निकल के आएगा। क्योंकि बड़े इन्वेस्टर की अगर पोजीशन फ्यूचर ऑप्शन के अंदर समझेंगे तभी ये कहीं ट्रैप तो नहीं कर रहा मार्केट। देखो हम टेक्निकल चार्ट भी देख लेते हैं, उसके साथ ऑप्शन चेन डाटा भी देख लेते हैं और पीसीआर रेशो भी निकाल लेते हैं। लेकिन उन सब के साथ अगर एफआई डाटा को समझ लेंगे, यानी एक तरह से रिटेलर, डीआई, एफआई फ्यूचर ऑप्शन के अंदर कहां कहां कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, तभी मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग व्यू बनेगा और मार्केट का पॉजिटिव नेगेटिव आपके सामने होगा। ये डाटा मैं आपके लिए डेली लेके आता हूं, बिल्कुल डेट टू डेट वाइज मिलेगा मेरे पास, मैं बनाता अपने लिए वही आपके साथ शेयर कर देता हूं। बिल्कुल यहाँ पे एक तरह से जो रिटेलर की, डीआई की, एफआई की पोजीशन इधर से उधर शिफ्ट हो रही है ना, बहुत कुछ छिपा है इनके। निफ्टी ने कल क्या किया था, इस लेवल को बड़ा अच्छे तरीके से ब्रेकआउट देके क्लोजिंग दिखाई है। यानी ये वाला लेवल हमारे लिए 17,870 का लेवल। ऊपर की बात करें तो निफ्टी ने ये वाले हाई लगाए थे, ये वाले एक तरह से ये वाला। इस हाई की बात करूं तो यहाँ पे 18,140 का हाई लगा के मार्केट के अंदर जो आई थी, यहाँ पे एकदम से गिरावट में बदल गई थी। इससे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे मार्केट के पास 18,000 का एरिया था। अब मार्केट की क्लोजिंग कहाँ होती है, 17,900 के लेवल पे होती है, तो 18,000 को ज्यादा दूर तो नहीं है। एक बढ़िया गैप अप के साथ भी मार्केट ओपनिंग हो सकता है, तो उसके साथ ये बिल्कुल फील कर सकता है। लेकिन ये वाले लेवल पे अगर हम बात करेंगे, इस लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग भी नजर आने वाली है। इतना आसान नहीं होगा कि 18,000 को क्रॉस कर देगा। तो पहले ही मार्केट अगर गैप अप के साथ ओपन होता है तो उस लेवल में हमने करना क्या है, हमारे लिए क्या स्ट्रेटेजी काम करेगी, तो उससे पहले हम ये एफआई डाटा को पूरा समझ लेते हैं। देखो इतनी सब तैयारी करके चलते हैं, उसका रिजल्ट बिल्कुल मिलता है आपके साथ, मैं बिल्कुल शेयर करता हूं। देखो सुबह सुबह फिर निफ्टी का 19,000 का ये कॉल, यहाँ पे बिल्कुल कल की बात कर रहा हूं, फिर निफ्टी की बात करेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी के अंदर ये देखो बड़े अच्छा खासा हीरो जीरो भी निकला। तो ऐसे में यह रिजल्ट बिल्कुल निकलते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें मार्केट के अंदर इस लेवल पे, तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जोन को तो ब्रेकआउट कर दिया है मार्केट ने। अब हमारे लिए इस लेवल पे थोड़ा सा और लॉजिक आपको बताऊंगा। पहले इस डाटा के अंदर हम पिछले 2 दिन की पोजीशन को समझ लेते हैं रिटेलर की, यहाँ पे यानी एक तरह से 26 तारीख का और 27 तारीख का रिटेलर की जो पोजीशन थी। यहाँ पे रिटेलर कौन है, आप और हम, छोटे मोटे इन्वेस्टर, एक तरह से जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं। तो रिटेलर 48% यहाँ पे क्या था, कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के बैठा था। 51% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था रिटेलर। अब रिटेलर ने कर क्या लिया है, अब मई की एक्सपायरी चल पड़ी है, तो रिटेलर जो यहाँ पे 49% यहाँ पे कहा गया है, कॉल की साइड 1% पोजीशन बिल्कुल यहाँ पे लॉन्ग की गई है रिटेलर की तरफ से। यानी रिटेलर को भी लगा कि यहां से मार्केट पॉजिटिव मोड में जा सकता है, लेकिन अभी भी देखो तो 50% ही आ रहा है। तो यानी अगर ओवरऑल अगर समझोगे यहाँ पे, तो एक तरह से यहाँ पे रिटेलर की जो पोजीशन नजर आ रही है ना, बिल्कुल 50-50 के रेशो में आ रही है। 49% कॉल की साइड आ रहा है, 50% यहाँ पे पुट की साइड आ रहा है। यानी रिटेलर तो बिल्कुल एक तरह से ट्रैपिंग जोन में चल रहा है। फ्यूचर स्टॉक की अगर पोजीशन को और हम समझे, 83% यहाँ पे क्या था, बिल्कुल लॉन्ग करके चल रहा था। अब यहाँ पे मई फ्यूचर के अंदर देखो 85% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग कर लिया है। उसको लगा कि मार्केट के अंदर एक बड़ी अच्छी तेजी मई महीने में आने वाली है। तो ऐसे में यहाँ पे 85% यहाँ पे फ्यूचर स्टॉक को लॉन्ग कर लिया गया है पूरा। फ्यूचर स्टॉक को अगर हम यहाँ पे बात करें तो शॉर्ट की साइड यहाँ पे 16% आ रहा है पहले, अब कितना आ रहा है 14%, यानी 2% पोजीशन यहाँ पे भी बिल्कुल पॉजिटिव। यानी रिटेलर ने तो भाई ऑप्शन इंडेक्स के अंदर भी 1% पॉजिटिव मोड दिखाया है, और यहाँ पे फ्यूचर की साइड भी अगर देखें तो 2%। ये तो बिल्कुल समझ में आता है कि रिटेलर तो हमेशा ही कॉल की साइड, लॉन्ग की साइड बिल्कुल बना के चलता है अपनी पोजिशन को मोस्टली यहाँ पे। अब एफआई और डीआई यहाँ पे क्या कर रहे थे कि ये कैश का डाटा आपके सामने, पहले कैश की बात करेंगे तो ये 2,407 करोड़ का पूरे अप्रैल मंथ के अंदर ही खरीदारी आया। कोई बड़ी खरीदारी तो नहीं आया पूरे महीने के अंदर, लेकिन अभी अगर पिछले 2 दिन से बिल्कुल पॉजिटिव मोड दिखा रहा है यहाँ पे
कैश के अंदर खरीदारी आ रही है किसकी, यहाँ पे एफआई की। ये आ गया एफआई का डाटा भाई, ये कैश का डाटा है। उसके बाद फ्यूचर ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम बात करें ये वाला 97 करोड़ का यहाँ पे क्या आ रहा है, डीआई की खरीदारी आई है मात्र 97 करोड़ की। पूरे अप्रैल मंथ के अंदर यहाँ पे कितना आ रहा है, 1952 करोड़ की खरीदारी देखने को मिल रही है। बिल्कुल एक तरह से पॉजिटिव खरीदारी जरूर है पूरे अप्रैल मंथ के अंदर, लेकिन पूरा अप्रैल मंथ मार्केट ऐसा ही चलता रहा है, बिल्कुल कोई बड़ी मूवमेंट भी नहीं आई, कोई बड़ी गिरावट भी नहीं आई, पूरा एक तरह से, क्योंकि अच्छी खासी खरीदारी नहीं आ रहा मार्केट के अंदर, कैश फ्लो नहीं, तो ऐसे में मार्केट के अंदर बड़ी रैली भी नहीं आई, बड़ी गिरावट भी नहीं आई। लेकिन मार्केट में ना बिल्कुल पूरे अप्रैल मंथ के अंदर झूला झुलाता रहा। तो ये तो हो गया भाई कैश की डाटा, यानी एक तरह से आप जो देखते हो ना, ये जितनी खरीदारी आ रही है, इतनी बिकवाली आ रही है, ये सिर्फ कैश का डाटा होता है। अब फ्यूचर ऑप्शन के अंदर क्या चल रहा है इनका, या क्या खिचड़ी पक रही है, वो भी देख लो। यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे फ्यूचर स्टॉक के अंदर और यहाँ पे ऑप्शन इंडेक्स के अंदर पिछले 2 दिन का डाटा, यहाँ पे डीआई की पोजीशन को अगर हम समझे यहाँ पे, तो डीआई यहाँ पे 62% यहाँ पे क्या था, इंडेक्स को लॉन्ग करके चल रहा है, यानी कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल बनाया है। 37% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के चल रहा था। अब यहाँ पे डीआई ने करके लिया है 65% आ चुका बिल्कुल कॉल की साइड, अभी भी बिल्कुल, यानी 34% यहाँ पे पुट की साइड, तो 3% यहाँ पे पोजीशन जो है कॉल की साइड शिफ्ट हो गई है किसकी, तो डीआई ने तो भाई बढ़िया अच्छा खासा मूड दिखा दिया है, बिल्कुल पॉजिटिव 3% इंडेक्स को लॉन्ग कर लिया गया है। तो ऐसे में मार्केट क्या रंग दिखाएगा, क्या बड़ी वाली पॉजिटिव मूवमेंट है, उसको भी देख लेते हैं। स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम जाएं तो 3.90% यहाँ पे क्या था, फ्यूचर को मात्र लॉन्ग करके चल रहा था, अब कितना आ गया 3.19%, यानी एक तरह से इंडेक्स के अंदर तो पैसा डाला गया है, फ्यूचर स्टॉक के अंदर तो पैसा निकाल लिया गया है। 96% यहाँ पे क्या रहा, फ्यूचर को स्टॉक को बिल्कुल डाउन साइड पोजिशन बना के बैठा, 96% आ रहा है। यानी ओवरऑल आप देखोगे ना, छोटे छोटे पॉइंटों की तरफ भी नजरें डालेंगे तो यहाँ पे 3.90 था, अब कितना रहा 3.19, यानी स्टॉक फ्यूचर के अंदर बिल्कुल पोजीशन को कम किया जा रहा है, लेकिन ऑप्शन इंडेक्स के अंदर एक पॉजिटिव मोड दिखाया है, यानी ऊपरी लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग आने के आसार हैं। क्योंकि दोनों साइड सेगमेंट में आप एक चीज नोट करो, यहाँ पे कैश के अंदर भी कोई अच्छी खासी खरीदारी नहीं दिखाई इन्होंने, 97 करोड़ का ही खरीदारी दिखाया, कोई बड़ी खरीदारी नहीं आई है। और यहाँ पे इंडेक्स के अंदर यानी ऑप्शन के अंदर ही पैसा डाला गया है, फ्यूचर स्टॉक के अंदर पैसा नहीं निकाल लिया गया है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा पैसा कहां लगता है, फ्यूचर स्टॉक के अंदर ही लगता है ना। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो फ्यूचर स्टॉक के अंदर अभी भी 3% ही आ रहा है लॉन्ग की साइड, पूरा यहाँ पे 96% शॉर्ट की साइड डीआई अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के बैठे, यानी इंडेक्स के अंदर भी यहाँ पे बिल्कुल ये भी देखने को मिल रहा है, ये वाली अच्छी खासी जो खरीदारी आई है, उसके बाद ये ब्रेकआउट क्लोजिंग भी दिखाया गया है एक तरह से बड़ी अच्छे तरीके से। तो यानी मार्केट के अंदर निफ्टी के अंदर ये जो खरीदारी देख रहे हो ना, एक तरह से डीआई की नजर आ रही है। पहली बात तो हमारे पास डीआई की नजर आ रही है, ये जो खरीदारी नजर आ रही है। तो ऐसे में एफआई यहाँ पे क्या इंडेक्स के अंदर खरीदारी कर पा रहा है, कैश के अंदर तो अच्छा खासा डाटा हमने देखने को मिला है कि कैश के अंदर तो अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है ये वाला। तो ये अच्छा खासा 1652 करोड़ का ये खरीदारी हमारे सामने आया है। कल भी 1257 करोड़ की खरीदारी आई थी, बड़ी अच्छी तेजी दिखाई थी मार्केट ने। अब यहाँ पे अच्छी खासी 1652 करोड़ की खरीदारी के साथ, लेकिन ऑप्शन इंडेक्स के अंदर और फ्यूचर के अंदर क्या पोजीशन को बना के चल रहा है, क्योंकि बड़े लीडर की पोजीशन को अगर हम जान लेंगे तो उससे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, पहले निफ्टी बैंक का यहाँ पे चार्ट को देख लेते हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, क्योंकि ये ऐसे जोन पे क्लोजिंग दिखाया कल निफ्टी बैंक ने, ये वाला जोन, इस जोन की बात कर रहा हूं, ये वाला 43,000 का लेवल, यानी मार्केट इसी लेवल पे खड़ा है। और यहाँ पे एक जोन बना था, मैंने कल लास्ट वाली वीडियो में आपको पूरा टेक्निकल व्यू बताया था, एक बार बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा यहाँ पे इसको समझ लो, ये वाला थोड़ा सा रेक्टेंगल बना था, ये वाला पूरा ट्रैप जोन है, ये वाला पूरा ट्रैप जोन है, ये देखो बिल्कुल एक तरह से ये वाला लेवल क्या है कि भाई ये वाला टेस्ट हो चुका है, मार्केट एक गैप अप के साथ भी ओपन होने के संकेत देगा, कैसे देगा वो भी लॉजिक बताऊंगा। तो यहाँ पे मार्केट के पास ये वाला लेवल
43,100 के लेवल के अबव मार्केट यहाँ पे गैप अप के साथ एक ब्रेकआउट दे तो मार्केट के अंदर एक तेजी इस लेवल तक हम नोट कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, ये वाला लेवल। तो 43,050 का लेवल, 500 का लेवल बड़ा अच्छा खासा हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट अपर साइड पे एक रेजिस्टेंस का काम करेगा ऊपर की साइड, यानी इसी लेवल पे तो मार्केट ने गिरावट दिखाई थी बिल्कुल एक तरह से, फिर यहाँ पे रिकवरी करता है, फिर यहाँ पे गिरावट दिखाता है। तो ये वाला लेवल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। कब होगा? यहाँ पे 43,100 के लेवल के अबव तभी मार्केट के अंदर, क्योंकि इतना तो ये 150 पॉइंट का गैप अप तो मिलने की उम्मीद भी हो सकती है मार्केट के अंदर, जो यहाँ पे डीआई अपना पैसा दोबारा से डालना स्टार्ट किया है ऑप्शन इंडेक्स के अंदर, और ग्लोबल मार्केट की तरफ से बिल्कुल पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डालें तो यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी की तरफ देखें तो 244 पॉइंट की तेजी के साथ यहाँ पे बिल्कुल क्लोजिंग दिखाता है एक तरह से। फिट्स यूके के अंदर 21 पॉइंट की गिरावट है, डैक्स के अंदर 4 पॉइंट की तेजी बिल्कुल फ्लैट, सीएसई फ्रांस के अंदर 17 पॉइंट की तेजी, नैस्डैक के अंदर अगर नजरें डालें तो 287 पॉइंट की 2% से ज्यादा की तेजी बिल्कुल देखने को मिली। यानी नैस्डैक की बात करूं तो आईटी सेक्टर को भी फोकस कर लेना भाई, आईटी सेक्टर, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, ये जो कंपनियां होती हैं टेक महिंद्रा मतलब आईटी सेक्टर की तरफ भी बिल्कुल फोकस किया जा सकता है। तो यहाँ पे निक्की जापान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी 170 पॉइंट की तेजी के साथ यहाँ पे बिल्कुल 180 पॉइंट हो गए, बिल्कुल लाइव चल रहा है ना अभी। S&P 500 के अंदर देखें तो 80 पॉइंट के लगभग यहाँ पे भी 1% से ज्यादा की तेजी, 2% के लगभग यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है S&P 500 के अंदर। डाउ जोन को अगर आप समझोगे तो 524 पॉइंट की तेजी यहाँ पे बिल्कुल 1.5% से ज्यादा की तेजी, बिल्कुल बढ़िया वाली तेजी मार्केट के अंदर नजर आई है काफी दिनों के बाद। तो एसजीएक्स निफ्टी की अगर बात करें तो 244 पॉइंट का बढ़िया वाला मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला। डाउ जोन के अंदर 524 पॉइंट की, यानी पूरे यहाँ पे 700 750 पॉइंट की अच्छी खासी दोनों इंडेक्स को मिलाए तो बड़ी भयंकर वाली तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। पहले भयंकर वाली गिरावट की देखने को मिलती थी, अब भयंकर वाली तेजी नजर आई है। तो ऐसे में मार्केट के अंदर पूरा एफआई डाटा पूरा अग्रेसिव मत हो कि मार्केट इतने अच्छी तेजी दिखा रहा है, गैप अप मिलेगा नहीं मिलेगा। पिछले कुछ दिनों से मार्केट के अंदर गैप डाउन नहीं हो पाया, ग्लोबल मार्केट को अच्छी खासी गिरावट देखी थी ना लास्ट के 2 दिन में, और मार्केट क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन नहीं हो पाया। तो ये थोड़ा सा लॉजिक कैसे होता है इसको यहाँ पे समझ में आएगा। एफआई डाटा को पूरा यहाँ पे जब खंगालूंगा, यहाँ पे ये वाली पोजीशन तो अभी समझनी रहती है हमारे लिए, तभी मार्केट के समझ में आएगा। तो ये पिछले 2 दिन का डाटा हम यहाँ पे एफआई का समझेंगे। तो एफआई जो है पहले 46% यहाँ पे क्या था, कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा, 53% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था। अब यहाँ पे एफआई क्या कर रहा है, 41% आ गया है, 5% पोजीशन डाउन कर दी गई है। कहां से, इंडेक्स की साइड से बिल्कुल, यानी ऊपरी लेवल से मार्केट के अंदर मूवमेंट का कैसे मजा मिलेगा वो भी आपको समझ में आया, कितना बड़ा खेल होने वाला है। तो ये खेल को समझे तो यहाँ पे 58% यहाँ पे क्या है, पुट की साइड पोजीशन आ रही है। पहले कॉल की साइड 46% था, यहाँ पे 41%, यानी 5% पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट हो गई है पुट की साइड। ठीक है, मान लिया कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बिल्कुल आई है, क्योंकि 17,870 का लेवल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उसी लेवल को मार्केट ने टेस्टिंग दिखाया है। अब यहां पे मार्केट ने इतनी अच्छी, यानी डाउ जोन के अंदर अच्छी तेजी आ गई है। तो आज एफआई क्या पैसा डालेगा उसको समझे, क्योंकि पहले अगर हम देखें यहाँ पे पैसा निकालने का काम किया एफआई ने, तो यानी ऊपरी लेवल से बिल्कुल एक प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस बन जाते हैं ऊपरी लेवल से। अब ऊपरी लेवल हमारे पास कौन सा है, 18,000 का लेवल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हैवी कॉल राइटिंग भी है। उधर से यहाँ पे डाटा भी एक तरह से एफआई का नेगेटिव निकल के आया। ऑप्शन डाटा, हम ऑप्शन ट्रेडिंग ही तो करते हैं ना, तो ऑप्शन डाटा देखना हमारे लिए जरूरी है, कैश का डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता हमारे लिए। फ्यूचर का डाटा क्या बोल रहा है यहाँ पे एफआई का, पहले 53% यहाँ पे क्या था, लॉन्ग करके चल रहा था फ्यूचर स्टॉक को, अब 52% आ गया। लो भाई 1% पोजीशन यहाँ पे फ्यूचर की साइड से बिल्कुल माइनस होते हुए देखने को मिल रही है। कहां पे, एफआई की तरफ से, यानी एफआई का मूड थोड़ा सा
प्रॉफिट बुकिंग की तरफ गया है, यानी ऊपरी लेवल से बिल्कुल एक मूवमेंट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट 18,000 का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके ऊपर की बात भी कर चुका हूं लास्ट की वीडियो के अंदर, पूरा टेक्निकल कहां पे कॉल कहां पे पुट बनती है पूरा समझाया आपको। फ्यूचर स्टॉक के अंदर शॉर्ट की साइड अगर हम देखें 46% यहाँ पे बिल्कुल था, अब यहाँ पे कितना आ रहा है, बिल्कुल 47% आ रहा है, यानी 1% यहाँ से पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है शॉर्ट की साइड बिल्कुल। यानी भाई एफआई का डाटा फ्यूचर ऑप्शन के अंदर तो बिल्कुल नेगेटिव निकल के आया। तो ऐसे में हमारे पास अगर हम बात करें यहाँ पे अभी करंटली डाउ जोन बिल्कुल 18 पॉइंट की फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है, यहाँ पे 18 पॉइंट की तेजी चल रही है। एसजीएक्स निफ्टी के अंदर देखें तो बिल्कुल 57 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है। तो पूरा मार्केट के अंदर अब यहाँ पे कितना गैप अप और कितना गैप डाउन की बात करें तो एक तरह से मार्केट यहाँ पे डीआई रिटेलर और यहाँ पे ग्लोबल मार्केट के संकेत को मिला के तो मार्केट के पास यहाँ पे अच्छा खासा 70 से 80 पॉइंट की तेजी के साथ मार्केट ओपनिंग होने के बिल्कुल एक संकेत दे रहा है, एक संभावना के तौर पर। यानी जो कॉल होल्ड के करके गया है वो अपना कॉल का प्रॉफिट बुक कर ले। सबसे बड़े खतरनाक जोन की अगर मैं बात करूं, ये इंडिया विक्स का चार्ट आपके सामने, इसको भूलना नहीं चाहिए। इतना अग्रेसिव मत हुआ करो कि मार्केट ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, इंडिया विक्स कुछ नहीं कर रहा है। इंडिया विक्स ऐसी चीज है मार्केट का गेम पलट देता है। तो ऐसे में ये बार बार ऐसे लेवल पे खड़ा है और अभी भी इसके अंदर कोई मार्केट के अंदर बड़े अच्छे खासे ब्रेकआउट आए हैं, इसके अंदर ब्रेकडाउन नहीं आया है, ये आपको नोटिस करना पड़ेगा। थोड़ा सा और जूम करके बता रहा हूं, अगर वहां पे डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे निफ्टी के अंदर बड़ा ब्रेकआउट आया, बड़ा अच्छा खासा बैंक निफ्टी के अंदर भी ब्रेकआउट क्लोजिंग दिखाया, लेकिन यहां पे ब्रेकडाउन तो नहीं आया ना भाई। ब्रेकडाउन एक तरह से मार्केट के अंदर ये गिरावट जरूर दिखाई है इसके अंदर 2% के लगभग, लेकिन बड़ा ब्रेकडाउन नहीं है। तो ऐसे में वो जो बड़ा ब्रेकआउट है बड़ा फेक ब्रेकआउट में भी बदल सकता है, क्योंकि ये एक ऐसे जोन पे खड़ा है। तो जब तक ऐसे जोन पे खड़ा रहेगा तो बड़ा लीडर जो बड़ा इन्वेस्टर है ना, बड़े पैसे डालने से बिल्कुल पीछे हटेगा। तो पूरा मार्केट के अंदर टाइम टू टाइम लेवल टू लेवल प्रॉफिट बुकिंग करते जाना।